Meghik Shrap. Pocket FM presents Meghik Shrap. अर्जुन, रुद्र, समीर, पीयूष और अनन्या वापस तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तालाब के पास अभी भी बहुत भीड़ जमा थी। आदित्य पुजारी अभी अभी पानी के अंदर से निकले थे। रुद्र और उसके दोस्त लोग भीड़ को हटाते हुए आदित्य और नीरज पुजारी के पास पहुंच जाते हैं। इस तालाब के अंदर किसी की रूह भटक रही है। आदित्य पुजारी ने नीरज पुजारी से कहा, ये क्या बात कर रहे हो आदित्य? हमें जल्दी से उसकी रूह को कैद करना पड़ेगा और इस तालाब का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, वरना वो रूह कई जाने ले लेगी। नीरज पुजारी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, जल्दी तैयारी शुरू करो। आदित्य पुजारी ने कहा। नीरज पुजारी अपनी पोटली में से एक नारियल निकालते हैं और आदित्य पुजारी को दे देते हैं। यार, ये पुजारी जी ने नारियल क्यों निकाला है? वो क्या नारियल को फोड़कर उस रूह को कैद करेंगे? पीयूष ने कहा। नहीं यार, नारियल तो वो रूह फोड़ेगी जब इसके अंदर वो कैद होगी। अर्जुन ने कहा। मतलब? समीर ने कहा। मतलब मत पूछो, बस देखते जाओ कि आदित्य पुजारी क्या कर रहे हैं। अगर मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दिया कि वो क्या करने वाले हैं तो मजा नहीं आएगा। अर्जुन ने कहा। आदित्य पुजारी नारियल की सारी जटाओं को निकाल लेते हैं। नारियल के सिर के तीनों काले बिंदु साफ साफ दिख रहे थे। आदित्य पुजारी ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए उस नारियल को तालाब के पानी के अंदर की सीढ़ियों पर रख देते हैं। नारियल पानी के अंदर डूब जाता है। आदित्य पुजारी ने नारियल तालाब की सीढ़ियों के पास के पानी के अंदर ही डुबाया था। आदित्य पुजारी और नीरज पुजारी दोनों ही तालाब के पास पालती मारकर बैठ जाते हैं और ध्यान में ही मन मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। यार, ये पुजारी जी तो ध्यान में बैठ गए, ऐसे ही रूह को कैद करेंगे क्या? समीर ने कहा। वो ध्यान में नहीं बैठे हैं, बल्कि अपनी शक्तियों को नारियल पर केंद्रित कर रहे हैं। नारियल को दैवीय शक्ति से भर रहे हैं, जिससे नारियल के अंदर वो रूह कैद हो जाए। अगर वो रूह नारियल के अंदर कैद हो गई तो नारियल अपने आप पानी के ऊपर आ जाएगा। अर्जुन ने कहा। क्या बात कर रहा है यार? अनन्या ने हैरानी के साथ कहा। करीब आधे घंटे से आदित्य और नीरज पुजारी उस रूह को कैद करने के लिए साधना कर रहे थे, पर अभी तक वो उनकी कैद में नहीं आई थी। यार, इतना टाइम हो गया, अभी तक वो आत्मा कैद में नहीं आई क्या? पीयूष ने कहा। वैसे देखा जाए तो अभी तक तो आ जाना चाहिए था, पर पता नहीं क्या हो गया। अर्जुन ने कहा। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? रुद्र ने कहा। पता नहीं यार, अर्जुन ने कहा। रुद्र और उसके दोस्त लोग आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी नारियल अपने आप ऊपर आ जाता है। लेकिन वो नारियल 2 टुकड़ों में टूटा हुआ बाहर आया था। जैसे ही नारियल ऊपर आता है, आदित्य और नीरज पुजारी को इस बात की अनुभूति हो जाती है और वो दोनों अपनी आंखें खोल लेते हैं। आदित्य पुजारी जी अपनी आंखें खोलते हैं और उस नारियल के दोनों टुकड़ों को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो दोनों नारियल के टुकड़े सड़े हुए थे और काले पड़ गए थे। महादेव सबकी रक्षा करें, गांव पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। आदित्य पुजारी ने कहा। यार, ये नारियल तो अपने आप टूट कर आया है, और वो देख जरा गौर से, नारियल सड़ा हुआ भी है, काला पड़ गया ये तो। पीयूष ने कहा। ये काला नहीं पड़ा है पीयूष, इसका मतलब है कि सौदा पूरा हो गया है। उसने अपनी बलि देने से पहले कहा था कि मेरी रूह यहीं पर भटकेगी, और जब उसका सौदा पूरा हो जाएगा तो उसको मुक्ति दे देना। उसकी रूह नारियल के अंदर कैद नहीं हुई। इसका यह मतलब है कि सौदा पूरा हो गया है और उसकी रूह को भी मुक्ति मिल चुकी है। अर्जुन ने कहा। यार, तू कौन से सौदे की बात कर रहा है और किसकी मुक्ति की बात कर रहा है, बताएगा? रुद्र ने कहा। घर पर चलो तुम लोग, मैं वहां पर तुम्हें सब बताता हूं। अर्जुन ने कहा। अर्जुन, रुद्र, पीयूष, समीर और अनन्या घर जाने के लिए निकल जाते हैं। ठकुराइन अपने घर में बैठी हुई थी। तभी वहां पर महेंद्र सिंह अपने नौकर लालू के साथ आ जाते हैं। अरे ठाकुर साहब, आप आ गए मंदिर से,
क्या बोला आदित्य पुजारी जी ने फिर? ठाकुराइन ने महेंद्र सिंह से कहा। वहां पर हमें आदित्य पुजारी तो नहीं मिले, पर हां, निर्मल पुजारी जी मिल गए थे। उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही मेघ की चुड़ैल के लिए कुछ ना कुछ उपाय निकालेंगे, और उन्होंने ये भी कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है। जब तक मेघ का दूसरा दरवाजा नहीं खुलता, वो चुड़ैल हमारे गांव के किसी व्यक्ति को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। महेंद्र सिंह ने कहा। अच्छा हुआ पंडित सुशलाचार्य जी ने मेघ के 2 दरवाजे बनाए थे, वरना पता नहीं हमारा क्या होता। पर एक बात नहीं समझ आई, गांव में इतना सब कुछ हो गया, इतने सारे लोगों की मौत हो गई, पंडित सुशलाचार्य जी अभी तक आए क्यों नहीं? उन्हें तो अब तक आ जाना चाहिए था। ऐसी कौन सी तपस्या करने बैठे हैं वो? ठाकुराइन ने कहा। पता नहीं ठाकुराइन, हमने तो बहुत पहले ही उनके शिष्यों से यह सवाल पूछा था कि पंडित सुशलाचार्य जी को गांव की कुछ खबर दी है कि नहीं। फिर क्या बोला उन्होंने? तो फिर उन्होंने बोला कि 1 साल पहले ही बता दिया था पंडित सुशलाचार्य जी को कि मेघ का दरवाजा खुल गया है, और वो अपने मठ से दास गांव आने के लिए निकल भी गए थे, पर पता नहीं कहां पर रह गए। उनके प्रिय शिष्य आदित्य उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं कब तक वो पंडित सुशलाचार्य जी को बुला पाते हैं। हाँ, भोलेनाथ उन्हें जल्दी भेज दें और हमें इस मुसीबत से बचाएं। वैसे बहू कहाँ है? ऊपर वाले कमरे में है, आराम कर रही है। बहू को होश आ गया है ना? हाँ जी, आ गया है। मैंने उसे खाना भी खिला दिया है, अब वो बिल्कुल ठीक है। तो ये लो, प्रसाद भी खिला दो। मेघनाथ मंदिर से लाया हूं मैं बहू के लिए। जी ठीक है, मैं बाद में खिला दूंगी। बाद में नहीं, अभी खिलाओ, समझी? महेंद्र सिंह ने गुस्से में कहा। पर क्यों? तुम ना कुछ समझती ही नहीं हो ठाकुराइन। क्यों का क्या मतलब है? पुजारी जी ने बहू के लिए दिया है, कुछ सोच समझ कर ही दिया होगा ना। तुम रहने दो, शायद तुम भूल जाओगी। मैं ही चलता हूं बहू को प्रसाद खिलाने। जी चलिए, ठाकुराइन ने कहा। ठाकुराइन और महेंद्र सिंह सीढ़ियां चढ़ते हुए तन्वी के कमरे में जाने लगते हैं। तन्वी ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। वो नीला सूट पहनी हुई थी और बेड पर आराम कर रही थी। तन्वी जैसे ही अपने ससुर और सास को आते हुए देखती है, अपने सिर पर पल्लू रख लेती है। प्रणाम पापा जी, तन्वी ने महेंद्र सिंह से कहा। प्रणाम बहू रानी, अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? महेंद्र सिंह ने कहा। अब ठीक है पापा जी। वो हम मेघनाथ मंदिर गए थे, तो वहां से तुम्हारे लिए प्रसाद लाए थे। क्या मेघनाथ मंदिर गए थे आप और वहां से प्रसाद लाए हैं? तन्वी ने हैरानी के साथ कहा। क्यों, क्या हुआ बेटा? तुम इतने हैरान क्यों हो रही हो? तुम मंदिर नहीं जाती क्या? नास्तिक तो नहीं हो? अरे नहीं पापा जी, ऐसी बात नहीं है। मेरा तो ईश्वर पर बहुत विश्वास है, और सबसे ज्यादा भोलेनाथ पर, जो हर वक्त मेरी रक्षा करते रहते हैं। अच्छा, तो फिर ये लो बेटा, प्रसाद ग्रहण करो। महेंद्र सिंह ने तन्वी को तिल की प्रसाद देते हुए कहा। जैसे ही तन्वी तिल की प्रसाद देखती है, अजीब सा मुंह बना लेती है। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रसाद को नहीं खाना चाहती हो। क्या हुआ बेटा, तुम प्रसाद क्यों नहीं उठा रही हो? महेंद्र सिंह ने कहा। वो मेरे हाथ गंदे है ना, इसलिए, तन्वी ने बहाना बनाते हुए कहा। अरे तो इसमें क्या बात हुई, मैं खिला देती हूं बेटा, ठाकुराइन ने प्रसाद उठाते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, मैं बाद में खा लूंगी ना मां, आप क्यों तकलीफ करती हैं? अरे इसमें तकलीफ वाली क्या बात है बेटा, ठाकुराइन ने कहा। महेंद्र सिंह मन ही मन सोचने लगता है कि तन्वी प्रसाद खाने से इतने बहाने क्यों कर रही है। कहीं उसका शक सही तो नहीं कि तन्वी के अंदर कहीं मेघ की चुड़ैल तो नहीं। जिस तरह इस कहानी ने आपके दिल में जगह बनाई है, ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए डाउनलोड द पॉकेट FM ऐप नाउ। Pocket FM presents Megh Ek Shraap.
रुद्र, समीर, अर्जुन, पीयूष और अनन्या वहां से चले जाते हैं। तालाब के जस्ट पीछे थोड़े ही पास एक गड्ढा खुदा हुआ था जिसके अंदर बारिश का पानी भर गया था। यार, ये पानी तो बहुत गंदा दिख रहा है। देख कितनी मिट्टी भरी है। क्या अभी तो अपना सिर इस पानी के अंदर डालेगा? पीयूष ने कहा। हाँ, क्या करूं, कोई और ऑप्शन नहीं है। अर्जुन ने कहा। पर तू ऐसा क्यों कर रहा है? हमें बताएगा इससे क्या होगा? अनन्या ने कहा। यार देखो, आदित्य पुजारी जी जो क्रिया करने वाले हैं उसे अब्रम क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में जब वो पानी के अंदर जाएंगे तो वो उस शैतानी ताकत का अतीत देखेंगे जो पानी के अंदर है, और उसी वक्त मैं इस पानी के अंदर जाऊंगा और पानी के जरिए वो देखने की कोशिश करूंगा जो आदित्य पुजारी देख रहे होंगे। अर्जुन ने कहा। मतलब तू वाटर के जरिए उनसे कनेक्ट होगा? रुद्र ने कहा। हाँ, बिल्कुल सही समझा। बस मुझे बीच में कोई डिस्टर्ब मत करना वरना कनेक्शन टूट जाएगा। हाँ ठीक है, पर तू अपना ख्याल रखना, अनन्या ने कहा। हाँ। इतना कहकर अर्जुन अपना सिर गड्ढे के पानी के अंदर घुसा लेता है। अर्जुन का पूरा सिर पानी के अंदर डूब जाता है। दूसरी ओर आदित्य पुजारी भी पानी के अंदर पूरी तरह डूब चुके थे। आदित्य पुजारी पानी के अंदर जाकर खड़े हो जाते हैं और पानी के अंदर अब्रम क्रिया करने लगते हैं। आदित्य पुजारी पानी के साथ अपना संपर्क साधने लग जाते हैं। देखते ही देखते पानी के अंदर का सारा दृश्य बदल जाता है और आदित्य पुजारी देखते हैं कि तालाब के पास घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। आसमान को काले बादलों ने ढक कर रखा था। तालाब का पानी ठहरा हुआ था। तभी वहां पर एक 24 साल की लड़की आती है जिसने पैरों में अपने पायल पहन कर रखी थी। पहले वो लड़की अपने आसपास देखती है कि कहीं उसे कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि कोई उसे नहीं देख रहा तो वो लड़की तालाब की सीढ़ियों पर पालकी मारकर बैठ जाती है। जैसे ही वो लड़की तालाब की सीढ़ियों पर बैठती है, आसमान के ऊपर कहीं से ढेर सारे चील आ जाते हैं और तालाब के चारों तरफ घूमने लगते। Pocket FM presents Megh Shrap. माँ, आप रहने दीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। तन्वी ने ठकुराइन को प्रसाद खिलाने से रोकते हुए कहा। ऐसे प्रसाद को मना नहीं करते बेटा, अशुभ होता है। ठकुराइन के बहुत जोर देने पर तन्वी वो तिल की प्रसाद खा लेती है। जैसे ही तन्वी वो तिल की प्रसाद खाती है, महेंद्र सिंह मन ही मन सोचने लग जाता है कि अब पता चल जाएगा कि तन्वी के अंदर मेघ की चुड़ैल है या नहीं। महेंद्र सिंह इंतजार ही कर रहा था कि कुछ अजीब हो जिससे उसे पता चले कि उसकी बहू के अंदर मेघ की चुड़ैल है या नहीं, पर कुछ नहीं होता। कुछ देर बाद महेंद्र सिंह पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है कि उसकी बहू के अंदर किसी की आत्मा नहीं है, पर तभी उसी वक्त तन्वी अजीब सा मुंह बनाने लग जाती है और कसकर अपना गला दबाने लग जाती है। ये तुम्हें क्या हो गया बहू, तुम ठीक हो? ठकुराइन ने कहा। तन्वी ठकुराइन के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है और अपना गला पकड़ने लग जाती है। महेंद्र सिंह सोचने लग जाता है कि कहीं प्रसाद ने अपना असर दिखाना शुरू तो नहीं कर दिया और कहीं तन्वी के अंदर मेघ की चुड़ैल तो नहीं। तन्वी भागते हुए वॉशरूम की तरफ जाने लगती है। क्या हुआ बहू, कुछ बताओगी? ठकुराइन ने तन्वी के पीछे पीछे जाते हुए कहा। तन्वी वॉशरूम के अंदर जाकर उल्टियां करने लग जाती है। तन्वी अपनी जीभ पर उंगलियां घिसकर उल्टियां कर रही थी। तभी उस कमरे में कुलदीप आ जाता है और तन्वी की उल्टियां करने की आवाज सुनकर महेंद्र सिंह से पूछता है, पापा तन्वी को क्या हुआ, वो उल्टियां क्यों कर रही है? बेटा वो तन्वी नहीं, मेघ की चुड़ैल है। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप पापा, आप बताएंगे क्या हुआ तन्वी को? कुलदीप ने गुस्से में कहा। कुछ नहीं बेटा, वो मैं मेघनाथ मंदिर गया था तो वहां से प्रसाद लेकर आया था। बहू ने वो खाया और उल्टियां करने लग गई। क्या कहा? प्रसाद खाई और उल्टियां करने लग गई? किस चीज का प्रसाद दिया था आपने? ये तिल का, महेंद्र सिंह ने प्रसाद दिखाते हुए कहा। तन्वी ठकुराइन के साथ वापस से वॉशरूम से कमरे में आ जाती है।
तन्वी, तुमने तिल की मिठाई क्यों खाई, ये जानते हुए भी कि तुम्हें तिल से एलर्जी है? कुलदीप ने तन्वी पर गुस्सा करते हुए कहा। तन्वी कुछ जवाब नहीं देती है। तन्वी, मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो मुझे, क्यों खाया तुमने प्रसाद? वो पापा जी इतने प्यार से लाए थे कि मैं मना नहीं कर पाई, तन्वी ने कहा। तन्वी, तुम भी ना, आज ही तो तुम ठीक हुई हो और आज ही तिल खा लिया, फिर से बीमार होने का इरादा है क्या? इसमें बहू की कोई गलती नहीं है बेटा, हमारी ही गलती है, हम ही जिद कर रहे थे, तू उसे कुछ मत बोल, महेंद्र सिंह ने कहा। पर फिर भी पापा, वो आपको बता देती तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होती। कुछ नहीं होता बेटा, इससे बहू के संस्कार दिखते हैं कि वो अपने सास ससुर को भी अपने माता पिता की तरह मानती है। वैसे माता पिता से याद आया, रिसेप्शन पार्टी में तुम्हारे घर से कोई नहीं आया था? तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे और कुलदीप का रिश्ता पसंद नहीं है क्या? ठकुराइन ने कहा। तन्वी ठकुराइन के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है और कुलदीप की तरफ देखने लग जाती है। वो मां, तन्वी के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, इनफैक्ट उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। एक गीता चाची थी जिसने तन्वी की देखभाल की थी, अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। तन्वी अनाथ है, कुलदीप ने कहा। तू ऐसे क्यों बोलता है बेटा, अब हम मिल गए हैं ना उसे, देखना मां बाप की कमी तन्वी को कभी महसूस नहीं होने देंगे, ठकुराइन ने तन्वी को गले लगाते हुए कहा। तन्वी भी ठकुराइन के गले मिल जाती है। वाह मां, ये सही है, बहू के आते ही अपने बेटे को भूल गई, कुलदीप ने कहा। अरे तुझे तो बहुत लाड कर लिया, अब मैं अपनी बेटी की तरह बहू को लाड करूंगी, ठकुराइन ने कहा। इट्स नॉट फेयर मां, कुलदीप ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। अरे आ, तू भी आजा, ठकुराइन ने कहा। कुलदीप भी तन्वी के साथ अपनी मां के गले लग जाता है। रात के 8 बज रहे थे और रुद्र के कमरे में अनन्या, समीर, पीयूष बैठे हुए थे। तो तू अब बताएगा कि किस सौदे की बात कर रहा था तू? समीर ने कहा। हाँ यार, बताता हूं। तुम्हें पता है पानी के अंदर जाकर मैंने क्या देखा? अर्जुन ने कहा। वही तो पूछ रहे हैं यार कि क्या देखा, अगर हमें पता होता तो हम थोड़ी तुझसे पूछते, पीयूष ने कहा। यार पानी के अंदर मैंने देखा कि एक लड़की ने तालाब के अंदर डूबकर अपनी बलि दी है। क्या कहा? बलि? अनन्या ने हैरानी के साथ कहा। हाँ, और उसने किसी के साथ कोई सा सौदा किया था। वो सौदा क्या था ये तो मुझे नहीं पता चला, पर जब तक सौदा पूरा नहीं होता तो उसकी रूह किसी की कैद में थी। अब उसकी रूह कैद में नहीं है, मतलब उसकी रूह को मुक्ति मिल गई है। पर उस लड़की ने अपनी बलि क्यों दी? रुद्र ने कहा। मरते वक्त उसने ये कहा था कि जो काम वो जीते जी नहीं कर पाई उसको पूरा करने के लिए वो अपनी बलि दे रही है, शायद इसलिए उसने अपनी बलि दे दी हो, अर्जुन ने कहा। अच्छा, क्या तुझे ये याद है कि वो लड़की दिखती कैसी थी? समीर ने कहा। दिखती कैसी थी इसका क्या मतलब भाई? मैं तो उस लड़की का नाम भी जानता हूं, और सिर्फ मैं ही नहीं, तुम सब भी उसे अच्छे से जानते हो, अर्जुन ने कहा। यार तू इतना सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहा है, डायरेक्ट बताना उसका नाम, समीर ने कहा। वो लड़की कोई और नहीं, गौरी है, अर्जुन ने कहा। अर्जुन के मुंह से गौरी का नाम सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वही गौरी जिसकी रुद्र के साथ शादी होने वाली थी, पीयूष ने कहा। हाँ भाई, वही गौरी। पर गौरी ने अपनी बलि क्यों दी और उसने क्या सौदा किया था? अनन्या ने कहा। पता नहीं यार, ये तो सिर्फ वही जानती है, अर्जुन ने कहा। यार तूने कहा गौरी ने कोई सा सौदा किया है, तो उसके शरीर पर भी कहीं सौदे का निशान होगा क्या? रुद्र ने कहा। यार होना तो चाहिए। हाँ याद आया,
पिछले साल जब अजय हमें खबर सुनाने आया था कि गौरी की लाश मिली है और उसके केस की गुत्थी सॉल्व हो गई है, तो जाते जाते मैंने उससे पूछा था कि कंफर्म उसकी मौत पानी में डूबकर ही हुई है। तो उसने मुझसे कहा था कि हाँ, उसकी मौत पानी में डूबकर ही हुई है, और साथ ही साथ वो ये भी बता रहा था कि उसके लेफ्ट हैंड पर ट्रायंगल का निशान भी था। उस वक्त मैंने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया था, पर अब लगता है कि वो सौदे का ही निशान होगा। अर्जुन ने कहा, वैसे ही सौदे का निशान ना, जैसा भिखारी के पैर पर था। रुद्र ने कहा, हाँ बिल्कुल वैसा। अर्जुन ने कहा, यार ये तुम दोनों किस सौदे के निशान की बात कर रहे हो, और अब ये भिखारी कहां से आ गया बीच में यार? समीर ने कहा, ओह यार, मैं तुम लोगों को बताना भूल गया था। पिछली बार याद है, रात के वक्त अर्जुन और मैं घूमने गए थे और लेट आए थे। उस रात हम दोनों हॉस्पिटल गए थे शवगृह में भिखारी की लाश देखने। रुद्र ने कहा, क्या कहा? शवगृह गए थे? पर क्यों? अनन्या ने हैरानी के साथ कहा, वो क्या कहते हैं ना कि रुद्र ने सपने में भिखारी की मौत देखी थी तालाब के पास, और वो भिखारी सौदा पूरा करते हुए ही तालाब के अंदर गया था, पर उसने अपनी जान दे दी थी। मुझे शक था कि उस भिखारी ने अपनी रूह का गौरी के साथ सौदा किया था। वही सौदे का निशान देखने के लिए हम शवगृह में भिखारी की लाश देखने गए थे। अर्जुन ने कहा, तो फिर क्या हुआ था? जब तुम दोनों वहां पर पहुंचे थे तो तुम्हें वो निशान दिखा था या नहीं? अनन्या ने कहा, दिखा था ना यार, वो निशान भिखारी के पैर के अंगूठे के ऊपर था। रुद्र ने कहा, इसका मतलब भिखारी ने भी अपनी रूह का सौदा किया था और गौरी ने भी। अर्जुन ने कहा, पर उन दोनों ने किसके साथ और क्या सौदा किया होगा? पीयूष ने कहा, पता नहीं यार, उन दोनों के बीच में क्या सौदा हुआ था, अब ये तो वही दोनों जानते हैं। जिस तरह इस कहानी ने आपके दिल में जगह बनाई है, ऐसी ही और कहानियों को सुनने के लिए डाउन